तो हम लोग का टॉपिक है आज का, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन द रीडिंग हैबिट ऑफ द यंगर जनरेशन। तो पहले तो आप लोग क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको लिखने का टाइप में कैसे लिखना है उसमें दिक्कत है तो आपका चैनल में वीडियो बनाया है वहाँ से देख सकते हैं, या इन स्क्रीन में मैं लगा दूँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि टॉपिक पहले लिखना है, तो फिर क्वेट द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन आवर कल्चर इज जस्ट इनडिस्क्रिबेबल। तो इतना आप लिख दो, कुछ भी आप क्वेट लिख सकते हो, आपने बना के लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखना जरूर। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको जो टॉपिक दिया उसका सिर्फ डेफिनेशन देना है। जैसे कि टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट influential innovation of modern time which has impacted everyone's life, especially the children's. The habit of reading of younger people gets totally influenced by the shadow of the television. तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताया है कि टेलीविज़न का जो हम लोग का एक डार्क इम्पैक्ट है हम लोग का यंगर जनरेशन में, इसी की वजह से टेलीविज़न की वजह से, टेलीविज़न मतलब क्या, आपको उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, तो इसी की वजह से क्या कि रीडिंग हैबिट बहुत ख़त्म हो गया। जैसे कि अब रीडिंग हैबिट पहले बहुत, अब कुछ काम तो होता नहीं था, कुछ सोशल मीडिया तो नहीं था, तो रीडिंग हैबिट कुछ नए नए चीज़ लोग ट्राई करते रहते हैं। इसलिए पहले एज में जब हम लोग के पास कुछ रिसोर्स नहीं था तब से ह्यूमन कितना जल्दी डेवलप हो गया, लेकिन जब से हम लोग का ये सोशल मीडिया ये सब आने लगा तो यंगर जनरेशन में डेवलपमेंट बहुत ही कम देखने मिल रहा है। इसलिए ये आपका ऐसे रेटिंग उसी के बेस्ट में कि कैसे आपका रीडिंग हैबिट में इम्पेक्ट किया है। तो अब रीडिंग हैबिट में इम्पेक्ट किया तो हम लोग, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट, आप खुद भी एग्जाम्पल लो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन रीडिंग हैबिट करता है और कौन सोशल मीडिया में करता है, तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि आपको उसके बाद क्या लिखना है, बॉडी पार्ट, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना था, बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में क्या लिख सकते हो, जैसे बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, आपको एक सब टॉपिक बना के उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि बॉडी पार्ट में, जैसे कि मैंने सब टॉपिक, जैसे एक लाइन लिख दो, टेलीविजन इज ए अनएंडिंग सोर्स ऑफ वेरियस कंटेंट। उसके बाद क्या करना है कि एक सब टॉपिक बना लो, जैसे कि हाउ टीवी इम्पैक्ट द हैबिट ऑफ यंगर जनरेशन, कैसे इम्पैक्ट करता है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ हैबिट ऑन यंगर जनरेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, वो बॉडी पार्ट में बताना है आपको। इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ जो टॉपिक है उसको थोड़ा डेफिनेशन देना है। तो ये हो गया। तो देखते हैं आगे। तो फिर बॉडी पार्ट में ये लिखना, जो आगे देखा उसका यहाँ से लिखना, फिर उसका जो आंसर होगा। तो टीवी कंटेंट अनकाउंटेबल चैनल्स दैट टेलीकास्ट प्रोग्राम फॉर ऑल एजेस एंड इंटरेस्ट। सही बात है, सब एज के लिए, सब पीपल के इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब टेलीविजन में सब चैनल्स दिया है। तो सो डेट एवरीवन इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक नाउ ए डे मोस्ट ऑफ द पीपल हु once loves to read book are now totally addicted to TV। सही बात है, जो एक टाइम में खाली टाइम में क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते थे, आज वो क्या करते हैं, टीवी में टाइम पास कर रहे हैं। वही बात है। तो जनरली बेसिकली कुछ भी लिख सकते एक लिख लो। तो बेसिकली टीवी हैव ए डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द वे ऑफ थिंकिंग स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में एक्चुअली ज़्यादातर चिल्ड्रन में देखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, वो हम लोग देखेंगे अभी। जैसे कि टीवी, मैंने एक लिख लिया, एक फ्लो चार्ट बना लिया टीवी, जिसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, तो दोनों लिख दिया। तो एडवांटेज में आपको क्या लिखना है, जैसे कि इट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया, या इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन पूरा लिखना, इट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज में क्या लिखे हुए, मोस्ट इन्फॉर्मेशन आर अननेसेसरी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी होता है। अब ज़्यादा तो इंटरटेनमेंट नहीं होता है उसमें, एजुकेशनल तो क्या होता है कुछ। अब आप ना न्यूज़ ही देख लो, अब न्यूज़ में बोलता है एजुकेशन है, अब आजकल न्यूज़ में भी इंस्टाग्राम का रील्स दिखा रहा है, तो क्या ही है अब कर ही क्या सकते हैं, सिस्टम ही वही है, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी ये पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अब उसका आपको क्वेश्चन में दिया है टॉपिक में कि इम्पैक्ट कैसा है, तो सोल्यूशन भी तो होगा, तो आपको सोल्यूशन भी लिखना है यहाँ पर। तो सोल्यूशन में क्या लिख सकते हो, जैसे कि इनकरेज चिल्ड्रन टू रीड बुक्स, रीड या रीड बुक्स कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो चिल्ड्रन को क्या करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा, पेरेंट्स इंकरेज करना पड़ेगा चिल्ड्रन को कि उन लोग को पढ़ने के लिए। पेरेंट मस्ट गाइड इन इंकरेज टू प्ले इन आउटडोर गेम, ज़्यादातर इंडोर ही आजकल खेलता है, सब वीडियो गेम में बिजी है। और क्या चल रहा है ना अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है अभी। वैसे इसलिए पेरेंट्स लोग को, आपका पेरेंट्स लोग को गाइड करना पड़ेगा। आपका गलती कुछ भी नहीं है, चलो मानता हूँ, आपका कुछ भी गलती नहीं है। पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा और इनकरेज करना पड़ेगा आउटडोर गेम खेलने के लिए। इसलिए हो सके तो फ्री फायर अभी छोड़ो, जाके क्रिकेट खेलो।
क्रिकेट खेल के आज MS धोनी कहाँ पर है, विराट कोहली कहाँ पर है, तो आप लोग फ्री फायर खेल के क्या बैठे। तो फिर भी फ्री फायर खेल के भी लोग आज कहाँ पर है। तो कुछ भी करो लाइफ में एकदम डेडिकेटेड साथ के करो, क्योंकि आज देखो टोटल गेमिंग क्या बोलते हैं उनका नाम, अज्जू भाई, अमित भाई, वो कौन है, फलाना, वो लोग भी ये वीडियो गेम खेल के आज कहाँ पर है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये बुरा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका लाइफ में आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको अपना माने जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा उसके तरफ। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए खेल रहे हो ना। तो चलिए पॉइंट में आते। तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट, रिमूव ऑल द अननेसेसरी चैनल फ्रॉम द TV एंड इंट्रोड्यूस एजुकेटिव चैनल। तो जितने पेरेंट्स लोग को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अननेसेसरी चैनल है जो कि एजुकेटिव नहीं है, जो कि एक चिल्ड्रन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, उसको रिमूव करना है, निकाल के फेंको, बाहर निकाल के फेंको, कुछ भी करो, ख़त्म करो, फेंको, मारो, कुछ भी करो, उसको निकाल के फेंको। तो उसको निकालो और क्या इंट्रोड्यूस करना है, एजुकेटिव चैनल, जो कि एक स्टूडेंट के लिए एजुकेटिव हो, इंस्पिरेशन वाला हो, वही चैनल आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो ये आप इतना लिख दो, सॉल्यूशन में काफ़ी है। तो उसके बाद लास्ट में होता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, जैसे कंक्लूजन में आप लिख सकते हो जैसे कि हैंस, थस, ये वर्ड जरूर इंक्लूड करिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कंक्लूजन में हमें ये वर्ड इंक्लूड करना पड़ता है। हैंस हो गया, थस हो गया, लास्ट में हम जो इंक्लूड, जैसे कि कंक्लूजन भी आपका क्या करना है, आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हैंस वी ऑल ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ TV इन आवर सोसाइटी, so that the parents must guide their children to walk on the right path by avoiding all the unnecessary things comes in their life। तो ये आप इतना कंक्लूजन में लिख दो, आपका हुआ ख़त्म। इतना ऐसे लिख के आओ, आपका एग्जाम आएगा छप्पर फाड़ के मार देगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बात तो सही है।